सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, मंत्रियों को दिया टास्क। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। योगी सरकार लोगों को राहत सामग्री देने में जुटी है। बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बलरामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी। सीएम ने बाढ़ की समीक्षा करने के लिए सभी मंत्रियों को जिले भर में भ्रमण पर भेजा है। यूपी में लगातार बारिश होने से कई गांवों में बाढ़ आ गई है। यूपी के 18 जिलों के 1370 गांव बाढ़ से घिरे हैं। बलरामपुर सर्वाधिक 287, सिद्धार्थनगर में 129, गोरखपुर में 120, श्रावस्ती में 114, गोंडा में 110, बहराइच में 102, लखीमपुर में 86 और बाराबंकी के 82 गांव प्रभावित हैं। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के अलावा बलरामपुर और बहराइच का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें कि गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती के कई कस्बे तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। योगी सरकार ने बचाव कार्य और राहत के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी भेजने का निर्देश दिया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मंगलवार को बलरामपुर का दौरा पर आए थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरी तरह संकल्पित है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी को समुचित मुआवजा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बस्ती और सिद्धार्थनगर जाएंगे। प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान सीएम बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। जनपद में मंत्री समूह को भेजने के साथ ही उन जनपदों में नोडल अधिकारी भेज करके सर्वे करवा करके तत्काल फसल को हुई क्षति का भी मुआवजा उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदेश शासन से हम लोगों ने उपलब्ध करवा दिए हैं। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि जिस धैर्य के साथ आप सब इस आपदा का सामना कर रहे हैं, सरकार आपके साथ में है, आपको संभव मदद करेगी और आप सभी लोग मिलकर के इस आपदा का सामना करें। के कारण बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, इस सभी के लिए पहले से निर्देशित किया गया है। राशन किट में हर पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चूड़ा, भुजा, दहिया, दाल, तेल, नमक, देशलाई, मोमबत्ती, डिग्निटी किट, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे। आज के इस अवसर पर आपके प्रति, आपको बाढ़ जैसी आपदा से कष्ट हुआ, इसके लिए मेरी संवेदना प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संवेदना आपके साथ में है। और दुख और पीड़ा के समय में सरकारें, डबल इंजन की सरकार आपके साथ रह करके आपको हर संभव मदद देने का आश्वस्त करती है। यही मुझे आप सबसे कहना था। धन्यवाद। करवाने का कार्य हो अथवा जहां पर पानी है लेकिन गांव के अंदर सुरक्षित है, वहां पर उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाने के लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर तत्काल वैक्सीन मिल सके या कुत्ते के काटने पर किसी प्रकार की जन और धन की हानि पर सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। बाढ़ जैसी त्रासदी में राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपदा में जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पशुहानि पर भी संबंधित परिवार को आपदा राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाने
और पूरी तरह उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवा दें। जिन लोगों के पास कोई भी अन्य साधन नहीं है, उन्हें शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी सहयोग करने के साथ ही सूखा हुई, लेकिन प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उस स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक सामग्री अभिनव पहुंच जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता और शिकायत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए चारा के साथ साथ दवा की व्यवस्था और अन्य जरूरतमंदों को लंच पैकेट, भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। भाई बहनों, इस बार अचानक लगभग 12 से 15 जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है और उन सभी जनपदों में युद्ध स्तर को मिली है। और अचानक आई बाढ़ पहले सूखा के कारण आम जनमानस को हुई इस बाढ़ी पीड़ा में प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने और सबको आज हर संभव सहायता के तैयारियों को लेकर हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कैंप कर लोगों को औषधियों का वितरण कर रही है। सभी 18 बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्थायी रूप से कैंप लगाकर लोगों को दवाओं का वितरण कर रही है। राप्ती नदी का जलस्तर सर्वाधिक 130 मीटर था, जो खतरे के निशान से 230 सेंटीमीटर अधिक था। वर्तमान में जलस्तर घटकर 127.90। हार्दिक तिवारी जी, डीएम बलरामपुर, स्थानीय विधायक पल्लू राम जी, वर्तमान विधायक प्रताप सिंह करी जी, विधायक उत्तौला रामप्रताप वर्मा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 लोगों को टोकन स्वरूप बाढ़ किट का वितरण ग्राम फतेहजोत विकासखंड बलरामपुर के बाढ़ पीड़ितों को बैठ जाओ उनको ही देगा। लैया दो नहीं, आप एक लैया पूरी किट मिल गया ना। इसका और सेक्रेटरी किट का है परिवार में बनना जिनको नहीं मिला है एक नहीं वाला दीजिए, उनको भी उपलब्ध करवा इनको भी दे दो।